एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत। और आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही है, तो चलिए देखते हैं इसको बोर्ड पर। तो आज के टॉपिक के लिए हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज का टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है, हिंदी में से क्या बोला जा सकता है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि एक बार विचार करिए, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है O। ठीक है, और यहां पर हमने प्लस Q चार्ज प्लेस किया है, रखा है। ठीक है, और यहां से R डिस्टेंस पर, या कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, सम डिस्टेंस, यहां से कितनी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया जाए P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? आपने पहले पढ़ा है, आंसर दें। R डिस्टेंस पर ड्यू टू Q चार्ज, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? याद आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू R डिस्टेंस पर। कल्पना करें अगर हम R डिस्टेंस पर और कहीं भी, ये देखो यहां पर भी कोई पॉइंट हो और फिर हम पूछें कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तब भी हम आंसर कितना देंगे? वही देंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। हम और भी ऐसे पॉइंट ढूंढ निकालें जहां पर देखो ये R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? सेम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, सेम होगी, बिल्कुल एक समान होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये देखिए इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि ये जितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कर दें? मिला दें। तो मिलाने पर क्या होगा? एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा, और उस सरफेस को हम एक खास नाम से जानेंगे। उस सरफेस की विशेषता क्या होगी? ये देखिए, एक ऐसा सरफेस बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, एक ऐसा सरफेस बन जाएगा जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल होगी, एक बराबर होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब आप बात को समझ गए होंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज Q रखा है, मतलब क्या होगा? यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढ निकालें जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? बोलिए, बिल्कुल इक्वल हो, सेम हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने पर एक क्या पाते हैं? एक सरफेस पाते हैं। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ।
ठीक है। रियल में यह एक इमेजिनरी सरफेस है, यह काल्पनिक पृष्ठ है, क्योंकि देखिए ये हमने ऐसे पॉइंट सोचा मन में, ऐसा कोई बिल्डअप एरिया तो नहीं है ना, ये तो हमारी मन की कल्पना है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे और वहां पर उनको हमने ज्वाइन कर दिया है तो हमको एक सरफेस मिल गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ। अगर हमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि द इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में बोला जा सकता है, एक किसी विद्युत क्षेत्र में एक समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम लेते हैं और उसके कुछ कैरेक्टर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और भी हम देखते हैं। ये एक डायग्राम हमने सेपरेट अलग से बनाया है, इसको फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक और डायग्राम है और इसमें हमने वही बात को फिर से फेयर किया है। प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ओ माना जा सकता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं है। यह सब बात एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और हमने आर डिस्टेंस पर एक ऐसे पॉइंट्स ढूंढ निकाले हैं, अर्थात एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आसानी से किस में बन सकता है, यह स्फीयर में बन सकता है। ध्यान से देखें, यह डायग्राम हमको डायग्राम में सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में कैसा होगा, ये स्फीयर स्फेरिकल सरफेस होगा। यह एक गोलीय पृष्ठ होगा। समझ रहे हैं, गोला और सर्कल। ठीक है, मतलब गोला और वृत्त दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। ये देखिए, अगर हम गोला बनाना चाहें तो इस प्रकार से ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो गोला मतलब बॉल, गेंद, जबकि सर्कल मतलब क्या होता है, रिंग और बैंगल चूड़ियां हाथ में पहनने वाली, ये सब क्या है, रिंग है। ठीक है, सर्कल है। तो अब हमें इसकी कुछ क्या देनी है, प्रॉपर्टीज बतानी है, खास बातें क्या क्या होती है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस में। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से आता रहता है 3 मार्क्स में। तो पहले तो हमें डेफिनेशन पूछी जाएगी और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको क्या दिखाई देती, जरा ध्यान से देखिए। प्लस क्यू चार्ज से हमने देखिए लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर दी। ब्लू कलर से जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ हमने लिखा भी है, हिंदी में ने क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, हिंदी में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं हमने खींची हैं और आप क्या देखते हैं कि ये बल रेखाएं इनको 90 डिग्री पर कट करती हैं। कितने पर कट रही हैं, 90 डिग्री पर। तो फर्स्ट पॉइंट बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। मतलब विद्युत बल रेखाएं किसी भी समविभव पृष्ठ को क्या करती हैं, सदैव लंबवत काटती हैं। क्यों है ऐसा, आपने पहले पढ़ा है कि रेडियस है ये और यहाँ पर ये एक टेंजेंट लाइन बनती है, तो ये दोनों में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा पर क्या होती, वृत्त की लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और भी अदर प्रॉपर्टी में और क्या बोला जा सकता है, आप समझ के देखें। अगर हम क्या करें, ऐसा ही एक और ढूंढ निकालें, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई दूसरा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो
और एक हम और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लें तो क्या होगा, ये देखिए बना के देख लेते हैं। ये एक और बना लिया, ठीक है, ये देखो बन गया। ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और इस सेकेंड वाले स्फीयर का भी सेंटर क्या है, ओ है। अगर ध्यान से देखें तो ये कैसे हैं, ये पैरेलल है, ये ठीक है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेम डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी सब में बिल्कुल इक्वल है, ये ठीक है। इसलिए क्या कहा जा सकता है सेकंड प्रॉपर्टी में कि टू आर मोर देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने की बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वही होना चाहिए। वही का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि प्लस क्यू चार्ज के लिए बनाया गया है, ठीक है। टू आर मोर देन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं। सेकंड वाला पॉइंट बन जाएगा ये, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट और भी बन सकता है इसमें, अगर हम देखें इसी पैरेलल वाले पॉइंट को बदल के बोला जा सकता है कि टू आर मोर देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना है, इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या है, काटते नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप पैरेलल वाली बात बोल लें या फिर लिख दें यहाँ पर डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वे एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और भी समझ सकते हैं, अगर हमें पहले का कुछ फार्मूला याद है तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, Q नॉट होता है। मान लें यहाँ पर 2 पॉइंट ले लें हम, एक ये पॉइंट 1 है तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू V1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया हमने, तो अब V2 कितना होगा, वो भी कितना होगा बोलिए, सेम होगा, कितना होगा, सेम होगा, W अपॉन कितना, Q नॉट। अब V1 और V2 क्या होंगे बताइए, V1 और V2 क्या होंगे, वो लोग इक्वल होंगे। अगर हम इनमें से V1 माइनस V2 निकाल लें तो कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर 0 आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि W अपॉन Q नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, या W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चार्ज को, किसी आवेश को यहाँ पर ले लिया जाए, जैसे हमने इसमें Q नॉट लिया है, ठीक है, किसी चार्ज को लिया जाए और इक्विपोटेंशियल सरफेस में उसे मूव कराया जाए वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बोला जा सकता है कि यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी बोली जा सकती है और वो ये होगी, आप कल्पना करिए ये इसके लिए अगर एक बकेट ले ली जाए, बाल्टी ले ली जाए और इसमें हम पानी भर दें, ठीक है, इस प्रकार से फिल कर दें, तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, सेम प्लेन होता है, बिल्कुल होता है। प्लेन सरफेस का मतलब है समविभव पृष्ठ से तात्पर्य। ऐसा तो नहीं होता कि पानी को भरे अपन तो पानी ऐसा ऐसा हो जाएगी, ऐसा कहीं यहाँ ढेर लगा ले यहाँ कम हो, ऐसा तो नहीं होता है ये, ठीक है। सेम ऐसे ही जब किसी हम मेटल में क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो उसमें एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, एक समान फैल जाता है उसमें,
तो कहा जा सकता है कि द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग मेटल इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब आवेशित धातुओं का मुक्त पृष्ठ सदैव क्या होता है, एक समविभव पृष्ठ होता है। इस प्रकार से ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख गुण लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में नोट करना है, ये हमने बोल दिया है। और एक बार हम इसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर देते हैं और आप लोग इसको सुन करके लिखें। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग बुक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसी के आधार पर आप लोग अपने पॉइंट से लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो एक बार हम पहले डेफिनेशन बोल देते हैं और एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, उसको आप लोग सुन करके नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले साइड हेडिंग अपन को क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या लिखनी है, सबसे पहले हिंदी में क्या लिखेंगे, परिभाषा। साइड हेडिंग क्या होगी, परिभाषा। और हमें परिभाषा लिखनी है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिभाषा, ठीक है। अब यही चीज इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशन क्या लिखना होगा, द इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, हमने बोल दिया। इसके बाद यहां पर हेडिंग क्या करनी है आपको, प्रमुख गुण या गुणधर्म भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी। अब एक एक करके प्रॉपर्टीज हम बोल भी देते हैं, तो आप लोग इसको अपनी कॉपियों में नोट कर लेंगे। और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही हम बोल देते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली, ठीक है। हिंदी में यही बात होगी, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को सदैव लंबवत काटती हैं। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा, बोलिए, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट होगा, कौन सा, पैरेलल वाला बना लें आप या फिर डू नॉट इंटरसेक्ट वाला बना लें। दो में से कोई मतलब एक ही है, तो कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन इसके लिए, पहले इंग्लिश में होगा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हिंदी में किसी विद्युत क्षेत्र में दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर सेकंड हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे हम। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, इसमें लिखा जा सकता है, कौन सा वाला, अभी बताया हमने, ये वर्क डन जीरो वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इंग्लिश में, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस
नो वर्क इज डन, मतलब किसी समविभव पृष्ठ में किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पॉइंट नंबर 4 में आप लिख सकते हैं, ये वाला जो हमने बताया था बकेट वाला, पहले इंग्लिश में, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग मेटल इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसी पॉइंट को हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि आवेशित धातुओं का मुक्त पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 5 बनाना है तो ये पैरेलल वाला पॉइंट चार्ज के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट एक एक करके अच्छे से रिपीट किए हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके ये डेफिनीशन और ये पॉइंट इनको नोट करेंगे। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुणधर्म लिखो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब ये दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम में देखना है। इसमें एक सिस्टम है, निकाय, हिंदी में निकाय कहेंगे, AB। ठीक है, और इस निकाय में पॉइंट A पर एक प्लस Q1 चार्ज है और पॉइंट B पर प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, मतलब बिंदु A और B में दो आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम बना, यह निकाय बना, इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें आवेश कैसे हैं? रखे हुए हैं, स्थिर हैं, इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानेंगे। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है, हमें इसकी गणना करनी है, इसको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे, जिसमें हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, जो लोग भूल गए हों या जिनने नहीं समझा हो, एक बार वह वीडियो हमारा निकालें और फिर से उसको कंप्लीट पूरा अच्छे से देखें स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और उसके बाद फिर इसको समझें। फिर भी हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। जनरली हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें क्या लिया था, ये देखिए, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज लिया, पॉइंट Q चार्ज ये, और यहाँ पर समझाया कि यहाँ पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? R थी। तो यहाँ पर हम कल्पना करते थे कि सपोज कर लो कि यहाँ एक टेस्ट चार्ज क्या है? Q0 है। परीक्षण आवेश क्या है? Q0। ठीक है, तो सोच के देखिए जरा यहाँ पर कि यहाँ पर तो एक Q, कैपिटल Q और एक Q0। ठीक है, ये फिर से लिख देते अगर नहीं दिख रहा हो तो, ये Q0। ठीक है, Q एंड Q0, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। जरा विचार करें, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ लग रहा है। यहाँ पर कैपिटल Q के बदले Q1 है और Q0 के बदले कितना है? Q2 है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम सोचें तो जो विद्युत विभव वाला डेरिवेशन हमने निकाला था, व्यंजक निकाला था विद्युत विभव के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, बिल्कुल उससे मैच होता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
हाँ, इतना जरूर है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए रियल में हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से, अनंती से इस पॉइंट पी तक लाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? जबकि हमारे पास यहां पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक ना ला करके हमें किसको लाना पड़ेगा? डायरेक्ट Q2 को ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो कंप्लीट दोनों के लिए डेफिनेशन कैसा देना पड़ेगा हमको? यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर आपको याद हो, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये डेफिनेशन हमने बोली थी क्या? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब पी तक। मतलब क्या हुआ? किसी बिंदु पर विद्युत विभव की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धन आवेश को अनंती से उस बिंदु तक, उस बिंदु मतलब पी तक लाने में करना पड़ता है। यहां पर दोनों को उठा के लाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब इन ब्रिंगिंग में क्या होगा? इन ब्रिंगिंग में क्या होगा? क्या लाना है अपन को? दोनों चार्ज लाने हैं। दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। मतलब जैसे ये सिस्टम बन गया ऐसी अवस्था में इन्फिनिटी से उठा के लाना है। कल्पना कर लो जरा, यहां से ये दोनों के दोनों चार्ज कल्पना कर लो कहां पर रखे हुए हैं? ये इन्फिनिटी पर रखे हो। कहां रखे हो? इन्फिनिटी पर हो। और हमको क्या करना है? पहले Q1 उठा के लाए, कहां रख दिया? A पर रख दिया। Q2 उठा के लाए, फिर कहां पर रख दिया? B पर रख दिया। ऐसा करने में हमने कुछ वर्क किया कि नहीं किया? वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? यह वर्क ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज पॉइंट्स चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां तक बोलना पड़ेगा? फॉर्म द सिस्टम। मतलब जो ये सिस्टम फॉर्म हुआ है, बना है, तो यहीं तक लाने में करना पड़ेगा। हिंदी बोला जा सकता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो निकाय के उन आवेशों को इन्फिनिटी मतलब अनंती से उस अवस्था तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम विचार करें तो आज का क्वेश्चन क्या होगा ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आज का क्वेश्चन होगा व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी डिराइव फार्मूला। ठीक है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है इसका सूत्र प्राप्त करो। ये देखो, यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख भी दी है। आप लोग एक बार हम फिर से इसको पढ़ देते हैं। ये देखिए, ये लिखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दो चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। ठीक है, यही डेफिनेशन अगर हिंदी बोलनी है तो ऐसा बोला जा सकता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो उन दोनों आवेशों को अनंती से उस अवस्था तक लाने में करना पड़ता है। क्लियर है? अब इसके लिए हमें ये डायग्राम बनाना है और ये हमने इसी बात को लिख दिया है यहाँ पर। देखो,
Consider 2 point charges Q1 and Q2 placed at A and B at a separation R. We are to find electrostatic potential energy of system AB. माना कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो कि बिंदु A व B पर स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है बोलिए, R है। ठीक है, हमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसकी गणना करेंगे और कैसे करेंगे ये देखिए हम बताते हैं। इसमें हम प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे और प्रीवियस नॉलेज क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये देखिए आप लिख सकते हैं वी हैव क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, या हिंदी वाले ये भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q नॉट। ठीक है, या इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर ये भाषा अच्छी न लगे तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही बात हिंदी में। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा से। अब देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा से क्या है, विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या निकल आएगा, देखिए W इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट। ठीक है, ये वर्क डन है। ये वर्क डन कौन सा कहला गया, ये वर्क डन कहला जाएगा चार्ज Q नॉट को। कौन से चार्ज को, चार्ज Q नॉट को कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क हुआ ये कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहां हम देख सकते हैं कि मान लो Q1 रखा हुआ है अभी, अब हम क्या करें Q2 को लाते हैं, तो Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम इसकी मदद से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं implies that W is equal to V into कितना Q1 या Q2 जो भी लिखना चाहें पर ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट क्या हो जाएगा, किंतु आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। यहां पर क्या होगा लेकिन Q1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q1 अपॉन R। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दोनों को मिक्स कर दें, मतलब V की वैल्यू ऊपर वाले लगा दें नंबर 1 में, तो कितना आ जाएगा बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा बोलिए, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कितना आएगा बोलिए Q1 अपॉन कितना R, और इंटू कितना है बोलिए, इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं अपन चाहें तो ये W इज इक्वल टू अपने क्वेश्चन के हिसाब से V इंटू Q1, V इंटू कितना Q1, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ Q1 के बदले Q2 लेना था अपन को। ठीक है, ये यहाँ कितना हो जाएगा Q2। अब ये जो वर्क आया यही इलेक्ट्रोपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। बस आखिरी लाइन और लिख देते हैं अपन यहाँ पर लास्ट में, एम्प्लाइज दैट क्या,
स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, डब्लू, या फिर यूं कहा जाए कि implies that U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R, Q1 Q2 upon कितना बोलिए, R, ये निकल आई अपनी क्या, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये फार्मूला हमें बनना चाहिए और निकालते बनना चाहिए और याद भी होना चाहिए, मेमोरी में भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अलग से इसको हम बढ़ाते हैं। कैसा बढ़ाते हैं, for three charges, 3 आवेशों के लिए, तीन आवेशों के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। ये देखिए, इसके लिए इसमें एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखिए, ये ट्रायंगल बनेगा और इसको हम बोल देते हैं ए, बी और सी। यहां पर हमने कहा प्लस Q1, यहां पर कहा प्लस Q2 और यहां पर बोला प्लस Q3, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट लिखेंगे इसको हम, ये देखो एक एक करके ऐसा सोच लें। सबसे पहले सिस्टम ए बी की लिखना है, अगर इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, 1 और 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट देख लेते हैं, डिस्टेंस ए बी ही हो जाए, जितनी ही मान लीजिए उतनी रहेगी। तो यहाँ पर या R1 R2 R3 कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहले वाले के लिए कितना मान लें, अपन R1 मान लें, फिर इसको क्या मान लें, R2 मान लें और R3 मान लें। कई बार परंपरा ऐसी भी रहती है कि जैसे 1 और 2 है तो इसके बदले कितना मान लेते हैं, ऐसा करके R12, ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2 और 3 तो उसको बोल दिया R23, ठीक है। लेकिन आप कैसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस वाले के लिए करना है ऊपर वाले फार्मूले का यूज करके, देखो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, कितना आएगा बोलिए, Q1 Q2 अपॉन कितना, R1, ठीक है। अब सेकंड BC के लिए लिख लें ऐसे, Q2 Q3 है, ये प्लस लगा करके ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 Q3 अपॉन R2। अब थर्ड वाला किसके लिए, AC SCA के लिए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q3 अपॉन कितना,
R3। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कॉमन निकाल लो और ये देख लो हुआ। अब अंदर जो बचेगा उसको लिख देना है। कितना आया बोलिए? Q1 Q2 अपॉन R1, Q3 अपॉन R2, लास्ट Q1 Q3 अपॉन R3। ये किसके इक्वल है ये बोलिए? ये U के इक्वल है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला निकला है और इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। स्पेशली ये जो इम्पोर्टेंट हमने लिखा है, स्पेशली JEE के एग्जाम या जो लोग नीट देना चाहते हैं तो इस फार्मूले से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, फायदा हो सकता है। और इसलिए इसको डायग्राम के साथ में सभी लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको तैयार करना है अपन को, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से हम दिखा देते हैं ऊपर से, आप लोगों को अगर लिखना है एक बार में ही। ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद डेफिनीशन और ये डायग्राम बनाएंगे और कंसीडर जो लिखा हुआ है वो सब लिखेंगे, ठीक है। ये साइड वाला रफ वर्क है, ये इसको हटा दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, ये पूरा नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे, राइट। ये देखिए, राइट, ये सब नोट करना है, ठीक है। उम्मीद है फिजिक्स का यह प्रश्न आपने अच्छे समझा और एग्जाम के हिसाब से आप इसकी अभी ही तैयारी करेंगे और होमवर्क करके हमारे पास जरूर भेजें। कुछ स्टूडेंट्स हम देखते हैं होमवर्क टाइम पर नहीं करते, बहुत डिले करते हैं, बाद में भेजते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क भेजते ही नहीं। आप सोचें ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब आएगा। पेरेंट्स भी ध्यान दें, जब रिजल्ट आता है तो आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे का रिजल्ट कुछ कमजोर आ गया, आज देखने का समय है उसे और निर्देशित करने का समय है। आप गलती यह करते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा मानने लगते हैं और उसे फ्री छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आप उसको निगरानी में रखिए और यह देखिए वह पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। और फिर इम्पोर्टेंट बात वही है जो स्टूडेंट्स के लिए है। आप पढ़ेंगे करेंगे अपने लिए, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका करियर बनेगा। इसलिए देरी बिल्कुल ना करें, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिखें। जब तक होमवर्क पूरा ना हो तब तक उसे करते रहें और उसके बाद जितने जल्दी हो सके वह होमवर्क हमारे पास भेजें। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।